इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम भारत में कैसे पहुंचा। ये कहानी है एक सफ़र की जो समंदरों से शुरू हुआ और सिंध पे ख़त्म हुआ। एक ऐसा सफ़र जहां तूफ़ान भी था और उम्मीद भी। अरबों का जहाज़ सिंध की तरफ बढ़ रहा था। भारत एक ऐसी ज़मीन जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी और दूर अरब से कुछ मुसाफिर सिंध की तरफ बढ़ रहे थे। समुद्री रास्ते खुल चुके थे। अरबों का और भारतीयों का कारोबार काफ़ी बढ़ चुका था। कुछ अरब से आए जहाज़ 7वीं शताब्दी में मलाबार कोस्ट पर पहुंच चुके थे। यह अरब ताजिर बिजनेस के लिए आए थे क्योंकि भारत के मसाले दुनिया भर में मशहूर थे। सिंध और अरबों की दोस्ती और रिश्तों ने सब कुछ बदल डाला। सिंध वालों की नज़र में ये सब कुछ नया था। लोग इसे शांति से सीखने लगे। इस्लाम की पहली मस्जिद बनी केरला के मलाबार सी कोस्ट पर। अरब ताजिर वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे। लोग धीरे धीरे इस्लाम को समझने लगे और खुशी खुशी अपनाने लगे। लेकिन वक्त बहुत जल्द बदलने वाला था। एक आंधी की आहट दूर से सुनाई देने लगी। सन 711 में एक नया मोड़ आया जब मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ सिंध पर हमला किया। सिंध पर बड़े हमले में एक नया सियासी तनाव शुरू हुआ। जब सिंध पे कब्ज़ा हुआ तब देश में नया कानून लागू हुआ। सिंध पर जीत का परचम लहराया गया। लेकिन ये जीत सिंध तक ही नहीं सीमित थी। इसका दायरा और बढ़ने वाला था। जंग के ख़त्म होने के बाद जीत और जंग में सिर्फ खूनी खेल पीछे रह गया। लोग बदलाव महसूस करने लगे। नए कानून देश भर में लागू हो चुके थे। दिन बदलते गए। फिर एक नया हमला शुरू हुआ। महमूद गजनवी ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। हमले का असल मकसद था सोना चांदी कीमती ज़ेवरात को लूटना। यह दौर था डर का और लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई घर और गांव जलाए गए। लेकिन कहानी रुकने वाली नहीं थी। एक नई जंग की आहट दूर से सुनाई देने लगी। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी ने भारत पर हमला कर दिया। जंग जीतने के बाद उन्होंने भारत में अपनी जगह बनाई। मोहम्मद घोरी का राज धीरे धीरे भारत में ही नहीं आसपास के मुल्कों में भी बढ़ने लगा। इनके ही राज में नई इमारतें, मंदिरें, महल और कई मस्जिदें बनाई गई। लोग अब नए कानून को मानने लगे। ज़िंदगी अब बेहतर लगने लगी थी। दिल्ली सल्तनत शाही महल में हर रोज़ राजाओं की बैठक होती रही। हर धर्म को मानने की आज़ादी मिल चुकी थी। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी। अब सब एक हो चुके थे। कोई मतभेद नहीं रहा था। सबको समानता और बराबरी का हक दिया गया था। सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अब सिंध में आ चुके थे। उन्होंने सभी को इंसानियत और बराबरी का पैगाम दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने लोगों का दिल जीत लिया था। लोग उनकी बातें सुनने लगे और हर मज़हब के लोग उनको जान से भी ज़्यादा चाहने लगे। इस तरह अमन और शांति से इस्लाम का पैगाम सारे हिंदुस्तान में फैलने लगा। फिर आया मुग़ल युग। बाबर ने गद्दी संभाली। खूबसूरती के नए दौर में इमारतें और नए क़ानून जनता के हक़ में बनाए गए। दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई गई। ये कहानी है सफ़र की जहाँ जंग भी थी और सुकून भी था।